Hello everyone. Today we are going to learn about chapter number 7 of microeconomics, that is the production function and returns to a factor. And this is the chapter which is from T.R. Jan book. So in this chapter we learn about four things. First is the concept of production function. Under that we learn about short run and long run. Second is concept of TP, that is total product, MP marginal product, and AP, that is average product. Third is return to a factor, in which we learn about law of variable proportions or the law of diminishing marginal product. And the last is the relation between TP and MP, AP and MP, and shapes of TP, MP and AP curves. So let's start the chapter. This video will be bilingual. I am going to use both English and Hindi language. So if you have any problem, please drop a comment so that I can solve your query. So the first thing is that concept of production function under short run and long run. So production function deal किस में करता है? दो चीज़ों में डील करता है, इनपुट एंड आउटपुट. अगर आपको किसी चीज़ की आउटपुट चाहिए तो बिना इनपुट के आउटपुट नहीं होगा. लेट्स से यू वांट टू मेक अ चॉकलेट, सो विदाउट रॉ थिंग्स, विदाउट रॉ प्रोडक्ट्स यू कांट मेक चॉकलेट. Fine. If we talk about a market function, then in market we need labor, land, capital. तो बिना labor, बिना मजदूरों के, बिना capital, पैसे के, थर्ड इज लैंड, जगह के, आप इनपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं. और अगर आप इनपुट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आउटपुट भी नहीं होगा. As a producer, you would always be interested to know how labor and capital are required to produce a given quantity of a commodity. अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप हमेशा इस चीज़ के लिए सोचते रहेंगे, कीन रहेंगे कि मैं कितना पैसा लगाऊं और कितनी लेबर को यूज़ करूं अगर मुझे सच एंड सच कमोडिटी को बनाना है. तो पहले बात करते हैं कमोडिटी. कमोडिटी का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, गुड, जो कि हम आम तौर पे अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं. कमोडिटी मीन्स a commonly used a commodity means a commonly used product. Anything. Your phone is also a commodity. So जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो रिलेशनशिप देखता है किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में. और किस तरह का रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन between a firm's production and the factor of a production. अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप देखता है किसके बीच में, कि फर्म किस तरह से प्रोड्यूस कर रही है और किन किन चीज़ों के साथ में प्रोड्यूस कर रही है. तो किस तरह से प्रोड्यूस कर रही है मीन्स आउटपुट, एंड फैक्टर्स मीन्स किस तरह से, कौन कौन सी चीज़ों के साथ में अगर कोई भी सामान बनाया जा रहा है तो क्या है वो. If you want to learn about the equation of this, that is Qx is equals to F L K. So what is Q? Output. ठीक है. L क्या हो गया, लेबर, एंड K क्या है, कैपिटल. लर्न अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ दैट कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं बनाती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो बनाती है एक टेक्निकल रिलेशन. लाइक आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. तो अच्छे से पढ़ना क्या है, इनपुट, अच्छे से मार्क्स लाना क्या है, आउटपुट. तो ये क्या है, एक टेक्निकल रिलेशनशिप. Of Watson, production function is a relationship between a firm's production, that is output, and the material factors of production, that is input. तो वॉटसन भी यही कहते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या देखता है, रिलेशनशिप देखता है किसका, फर्म के आउटपुट का, फर्म ने क्या काम किया है, एंड द मटीरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन सी चीज़ों के साथ में, कौन कौन से फैक्टर्स के साथ में उन्होंने आउटपुट किया है. Now we learn about two things, that is fixed and variable factors.
तो हमें नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड मीन्स जो पक्का हो, कांस्टेंट हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज वेरिएबल फैक्टर, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। सो फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एक मशीन इस्तेमाल की, लेट अस अज्यूम दैट अ मशीन कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो हमने एक मशीन लगाई, देखिए पहली बात तो हमने एक मशीन लगाई, कब लगाई, हमने आउटपुट से पहले ही एक मशीन लगा दी, ठीक है, पहले ही हमने कैपिटल यूज़ कर दिया, और वो मशीन कितना प्रोड्यूस कर रही है, 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब ये है दैट हम उसकी जो यूजेज है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उस मशीन से एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे 1000 कर रहे हैं। तो जो उस मशीन का इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर उस मशीन ने एक बार में, एक घंटे में अगर एक पेन प्रोड्यूस किया तो भी उसका 1000 रुपीज़ का बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर उस मशीन ने एक बार में 1000 पेन्स को प्रोड्यूस किया तो भी उसका बिल 1000 रुपीज़ आएगा। जो वियर एंड टियर जो होगा उस मशीन का वो सिमिलर ही रहेगा, चाहे हम एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे हम उससे हज़ारों कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। The fixed factors are those the application of which does not change. फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका एप्लीकेशन हम चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन मीन्स हम यूजेज नहीं चेंज कर सकते हैं, किसके साथ, विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। चाहे हम उसका जो इस्तेमाल है, चाहे 1 घंटा कर रहे हैं 2 घंटा कर रहे हैं, उसका जो खर्चा है, जो वेयर एंड टेयर है, जो नुकसान है, जो मशीन की यूजेज है, वो सिमिलर ही रहने वाली है। हम उसमें कमोडिटी फैक्टर नहीं रख सकते हैं, हम उसमें ये नहीं देख सकते हैं, हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल के एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूल में अगर एक सिंगल स्टूडेंट आ रहा है तो भी स्कूल का अगर कोई भी एक्सपेंस है, कुछ भी है, वो सिमिलर रहेगा। चाहे स्कूल में 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो भी एक्सपेंस सिमिलर ही रहेगा। आपके घर में आप ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हो, आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो, खर्चा सिमिलर आएगा। आप सब फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रहे हैं, सिमिलर आएगा खर्चा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंस एंड वेयर एंड टेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज़ कमिंग अंडर द फिक्स्ड फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फिक्स्ड फैक्टर। मतलब कि हम किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं किसी भी आउटपुट के लिए तो उसका खर्चा सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम उससे कम कमोडिटीज़ या कम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो खर्चा कम होगा और ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा। जो भी उसका एक्सपेंस रहेगा, जो भी वेयर एंड टेयर रहेगा, वो सिमिलर रहेगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर जो कि हम वेरी कर सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट के टाइम पर, जैसे कि लेबर। अब लेट्स से कि मुझे 1000 पेन्स प्रोड्यूस करने हैं, सो आई विल अपॉइंट नियर अबाउट 100 लेबर्स। अगर वही मुझे 1000 से 500 करने पड़ गए तो मैं क्या करूँगी, लेबर आधी कर दूँगी। तो यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर हम किसको बोलते हैं, लेबरर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। एंड फिक्स्ड फैक्टर हम किसे बोलते हैं, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, कोई भी आपकी लैंड हो गई, ठीक है। आपका प्लांट अभी छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अगर लेट्स से कि आपकी जो सेल है वो ज़्यादा हो गई है तो आप अपना प्लांट बड़ा कर लेंगे। आपकी सेल कम है तो आप कम जगह पे काम करेंगे, तो वो रहेगी हमारी फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। आपके पास लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें कम कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल फैक्टर। अब इसके बारे में बात करते हैं शॉर्ट रन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है किस चीज़ के साथ, वेरिएबल फैक्टर के ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ में। आई विल रीड इट आउट। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। शॉर्ट रन वो टाइम है जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं किसके साथ में, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के साथ में। अब हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी लेबर बढ़ा देंगे। जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं अपनी मशीन, मुझे पता है मेरी मशीन की कैपेसिटी 1000 वर्कर्स की है, मैं 1000 वर्कर्स रखूँगी, बट मैं मशीन नहीं इंक्रीज करूँगी। वेरिएबल फैक्टर जो होता है वो हम विद द यूजेज एंड विद द टाइम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो वेरिएबल फैक्टर है वो हम 1 साल से पहले चेंज नहीं कर सकते हैं।
To elaborate further, once a plant is installed, it cannot be changed during the short period. आपने जगह ले ली, फैक्ट्री बना ली है, तो आप उसे जल्दी बढ़ा नहीं सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, या उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है. शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट टू चेंज इट. तो शॉर्ट पीरियड मीन्स 1 साल से कम वाला जो टाइम हो गया, दैट इज शॉर्ट पीरियड. दस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड. रही है Qx is equals to F L K bar. So what is Q here? Output of the commodity. L is labor which is variable and K is capital which is fixed. अब ये इक्वेशन कब है? जब हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है और दूसरा वेरिएबल रहता है. दैट K क्या है? कैपिटल विच इज कॉन्स्टेंट एट 4 यूनिट. आउटपुट क्या है? वो इंक्रीज कर रही है, 40 to 45 जा रही है. वो क्यों? क्योंकि हमारा जो L है दैट इज लेबर, दैट इज अ वेरिएबल फैक्टर, वो चेंज हो गया है 5 to 6 यूनिट्स. तो K तो कांस्टेंट है, कैपिटल तो हमने बढ़ाया नहीं है. K जो है वो कांस्टेंट है, हमारा सिर्फ L चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शन क्या रहेगा? What? L, that is labor, and 1 is what? Capital. So that is why this is why short run production function is called variable proportion type function. तो शॉर्ट रन को और क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही फैक्टर चेंज होता है, दैट इज वेरिएबल फैक्टर. तो हमें ग्राफ में भी, फिगर में भी यही दिखाया जा रहा है. ये जो K है, लेट्स से हम इसको एज्यूम करते हैं 4th यूनिट पे, तो ये यूनिट 4 पे ही है. बट यहाँ पर इंक्रीज क्या हुआ है? लेबर L जो है वो इंक्रीज हुआ है, वो 1 to 2 यूनिट पर गया है. प्रोडक्शन फंक्शन, तो अब नाम से ही हमें पता चल रहा है लॉन्ग रन. ठीक है, लंबे टाइम के बाद में, लाइक लेट्स एज्यूम लिटरली आफ्टर 5 years. ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या होता है? जो डिस्टिंक्शन है, जो वेरिएशन है कि यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब इतना लंबा टाइम हो गया हमें कोई भी प्लांट लगाए, फैक्ट्री स्टार्ट किए हुए. अब हम अपनी फैक्ट्री, लैंड, मशीनरी दोनों ही चेंज कर सकते हैं. जो मतलब यहाँ पर हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल फैक्टर तो शॉर्ट रन में भी चेंज हो रहा था, बट यहाँ पर अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम अपना फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं. सो फिक्स्ड फैक्टर में क्या हो जाएगा? प्लांट साइज हो गया, मशीनरी हो गई, क्योंकि 5 साल के अंदर तो नई टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, तो हम मशीनरी भी चेंज कर सकते हैं. दस व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिकम्स वेरिएबल फैक्टर ओवर द लॉन्ग पीरियड. अब जो फिक्स्ड फैक्टर था शॉर्ट पीरियड में, अब वो लॉन्ग पीरियड में क्या हो गया? वेरिएबल फैक्टर हो गया. सो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? Qx is equals to F L K. शॉर्ट रन में एक कांस्टेंट फिगर शो कर रही थी, अब वो कांस्टेंट नहीं है. अब क्या है? देखिए, कैपिटल एंड लेबर दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, और ये कौन सा रिलेशन बता रहे हैं? पॉजिटिव रिलेशन. वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप फंक्शन. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते थे, बट हम लॉन्ग रन को क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हम फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं. and the figure shows that K1 L1 is by OL1 is equals to K2 L2 by OL2. अब क्यों? क्योंकि OL1 and K1 जो कि सिमिलर है किसके? OL2 and K2 के. Relation between short run production function and long run production function. अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं किसके बीच में? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बीच में. सो फर्स्ट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ वेरिएबल टाइप production function while the long run production function is constant proportion type function. अब long run को variable proportion type क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर variable factor को change कर सकते हैं,
और लॉन्ग रन को कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ हम वो चीज़ फिक्स्ड फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ हम शॉर्ट रन में नहीं चेंज कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशो इज़ L/K. तो फैक्टर रेशो हमारी क्या रहती है शॉर्ट रन में? L/K, यानी कि हम लेबर चेंज कर सकते हैं, कैपिटल नहीं. शॉर्ट रन में एक फैक्टर हमारा कांस्टेंट है तो दूसरा वेरिएबल है. पीरियड को वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं एंड लॉन्ग पीरियड को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं. क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो लॉन्ग रन में आकर वेरिएबल बन जाता है. वो इसलिए क्योंकि जो शॉर्ट पीरियड है वो हम लेकर चलते हैं 1 साल का टाइम, जिसमें हम अपनी लैंड और मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते हैं. बट लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, लाइक इट इज़ टाइम लाइक लिटरली अबाउट 5 years, और आफ्टर 5 years तब हमारा इतना प्रॉफिट या हमारे पास इतना कैपिटल हो जाता है कि हम अपनी लैंड एंड लेबर को चेंज कर सकते हैं. वो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं जो हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात करी थी फिगर्स के बारे में, फिगर 1 and 2. तो फिगर 1 and 2 लेट मी शो यू. तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है, लेबर इंक्रीज कर रहा है. कि यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल दोनों इंक्रीज कर रहे हैं. तो हमारा सेकेंड डिफरेंस क्या है, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट. तो जो अभी मैंने फिगर्स आपको दिखाई है वो हमें क्या बता रही है, स्केल ऑफ आउटपुट बता रही है. किसके बारे में बता रही है? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में. शॉर्ट रन में क्या है, जो स्केल है वो क्या है, कांस्टेंट है, और लॉन्ग रन में क्या है, वो चेंजिंग है. कि अब शॉर्ट रन पीरियड क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम पीरियड होता है, टाइम होता है जब हम अपने फिक्स्ड फैक्टर या साइज ऑफ द प्लांट को हम चेंज कर सकें. इसीलिए वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. अब शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या इंक्रीज कर सकता है, आउटपुट इंक्रीज कर सकता है, बट किसके साथ में, वेरिएबल फैक्टर के साथ में. वेरिएबल फैक्टर माने लेबर के साथ में. ठीक है. एंड इसीलिए हम शॉर्ट पीरियड को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. इसीलिए जो शॉर्ट पीरियड का जो स्केल रहता है वो कांस्टेंट रहता है. लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है कि प्रोड्यूसर के पास में इतना टाइम और इतना कैपिटल कलेक्ट हो जाता है कि वो दोनों लेबर एंड लैंड को चेंज कर सके, और इसीलिए हमारा जो स्केल है लॉन्ग रन में वो क्या रहता है, वेरिएबल रहता है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स long run production factors return to a scale. Now this means during the short run output is increased by the increased in application of variable factor. तो short run में हमने क्या चेंज किया है, वेरिएबल फैक्टर चेंज किया है. उससे क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो गया. बिहेवियर है, आउटपुट हमने किस तरह से चेंज की है, दोनों फैक्टर्स के चेंज करने पे चेंज की है या किसी एक फैक्टर के चेंज होने पे की है, उसे हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ आउटपुट. तो यहाँ पर हमने चेंज क्या किया है, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज किया है, तभी ये क्या कह रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटर्निंग टू अ फैक्टर. शॉर्ट रन में हमने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज किया है, इसी वजह से ये रिटर्न टू अ फैक्टर कहा जाता है. ड्यूरिंग द लॉन्ग रन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. अभी आउटपुट जो लॉन्ग रन की है वो कैसे चेंज हुई है, हमने क्या चेंज किया है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया. I'll explain you again. जो शॉर्ट रन है वहाँ पर हमने क्या चेंज किया है, वेरिएबल फैक्टर चेंज किया, वहाँ पर हमने फैक्टर की वेरिएशन लाई है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर. बट लॉन्ग रन में क्या किया है, हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया है, इंक्रीज किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न टू अ स्केल. दस रिटर्न टू अ फैक्टर इज अ शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट. अब रिटर्न टू अ फैक्टर कौन सा कंसेप्ट है, शॉर्ट पीरियड, एंड return to a scale is a long period. Now let's revise about the short period and long period differentiation. In short period, it is the production function in which factor ratio tends to change with the change in the volume of the output.
तो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, फैक्टर रेशो चेंज हो जाती है किसके साथ में, हम कितना वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट में या कितने चेंजेस ला रहे हैं आउटपुट के साथ में। लॉन्ग पीरियड में क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशो डज नॉट चेंज। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर रेशो चेंज नहीं होती है, किसके साथ में, विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। तो जो फैक्टर रेशो है वो सिमिलर रहती है लॉन्ग पीरियड में, बट जो शॉर्ट पीरियड में जो फैक्टर रेशो होती है वो चेंज हो जाती है। वाई, बिकॉज वी आर चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। कैसे, वेरिएबल फैक्टर के साथ में, वेरिएबल फैक्टर कम ज़्यादा कर दिया, और लॉन्ग पीरियड में क्या हुआ, वो कांस्टेंट रही, वो चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर है या तो वो सेम ही है या वो दोनों ही चेंज हो गए हैं। शॉर्ट पीरियड आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली। तो शॉर्ट पीरियड में हमने आउटपुट कैसे चेंज की है, कैसे इंक्रीज की है, वेरिएबल फैक्टर के साथ में कुछ चेंजेस लाकर। अब लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। लॉन्ग पीरियड में हमने क्या किया, हमने आउटपुट चेंज की है किसके साथ में, दोनों फैक्टर्स या सभी फैक्टर्स को चेंज करने के साथ में। In short period, the scale of output remains constant, no matter what the level of output is. तो short period में जो हमारा scale of output है वो constant रहता है, but long period में वो क्या होता है, वो change हो जाता है। Short period production function is studied with the reference to return to a factor. अब short period को हम किस रेफरेंस के साथ में स्टडी करते हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर, एंड लॉन्ग पीरियड को हम क्या करते हैं, रिटर्न टू अ स्केल।